नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जैमा कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम रुक्मिणी हरण अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का ये संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने देववश मेरा विवाह रोक दिया, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनि भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलवाहक नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। शूरनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप ही सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनर्थ देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंदन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहा था। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे। उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पातकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुष्प, पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्तिक वाचन भी। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकन पहनाए गए, कोहबर बनाया गया। 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़, मिले हुए तेल और गोए ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा धमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से और अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजे हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडनपुर में जा पहुंचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया गया। उस बारात में शालव, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमार रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में ये पहले से ही निश्चित कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण, बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेंगे तो हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने ये सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए, तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडनपुर की ओर चल दिए। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो कौन है, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगे, अहो, अब मुझे अभागिनी के विवाह में केवल 1 रात ही देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब तक नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है?
कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधारे। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। ये भी संभव है कि रुद्र पत्नी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न है। परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मंचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद किए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मगन देवी हो। सती रुक्मिणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। ये भी बताया कि राजकुमारी जी, आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद रोग से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय ना देखकर उन्होंने केवल नमस्कार किया, अर्थात जगत के समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुम्ही मेरे फेरी और बाजे बजाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि से भर भर कर उनके दर्शन का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करे कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करे। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी प्रकार रुक्मिणी जी अंतपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली गई। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बजने लगे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थी। गवैया गाती जा रही थी, बाजी वाले बाजे बजा रहे थे और सूत, मागध तथा वंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते बिरत विखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणी उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए
आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रतन जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमलों के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटभाग बहुत सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊ कर्धनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल पर कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांत थी तो कुंदकली के समान, परम उज्ज्वल परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांव के पाजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझन रुंझन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वे अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने भी भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निशावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की और लटकती हुई अलके हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया, जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशीव्रती अभिमानी राजाओं को अपना ये बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है। आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरण ले जाए, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन कर ले गए। परीक्षित इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना ने के कई लोग को घोड़े पर, कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के सब बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलधार पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संघर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक सह न सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सर, खड़ग, गदा और धनुष युक्त हाथ पहुंचे।
जांघें और पैर कट कर कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो रहा था। ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया, ना तो शरीर में कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही ये जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ 17 बार हराया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं ना तो कभी शोक करता हूँ और ना तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया। इस पर हमारे शत्रु की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तो हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मरने से बच गए थे, अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले गया और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह भी किया। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर धनुष धारण कर समस्त नरपतियों के सामने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आप लोगों के बीच में ये शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को ना मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को ना लौटा सका, तो अपनी राजधानी कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित, ये कहकर वे रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीर का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वे हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वे भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वे एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कुआ हम में होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है? अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खिन कर डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वे धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष उठाया, परंतु हाथ में लेते ही अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिख, पटिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट दिया। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल कर करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तो वे भय से विहल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को
कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रूंध गया था। आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा और इसी अवस्था में भगवान के चरण कमल पड़ते पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख ना हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूछ तथा केश कई जगह से मूंढकर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंढकर उसे कुरूप कर देना, ये तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधन करते हुए कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। ये सोचकर हम लोगों को बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई और दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिए। ये तो अपने अपराध से ही मर चुका, मरे हुए को फिर क्या मारना। फिर रुक्मणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए ये क्षात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण, ये ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं, अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब वे रुक्मणी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। ये तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मानते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है कि ये मित्र है, ये शत्रु है और ये उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से, माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा और प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, परंतु है तो एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। ये शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही है जो उसे मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य ही उनका कारण है, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का ना तो कोई भी वियोग होगा और ना ही संयोग। इस प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्म सत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं, वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपने अपने आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के ना होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। ये शोक अंतकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण ही बचे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रु ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था।
उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मार बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वे वहीं रहने लगा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में ले जाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी के घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों ना हो, वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंटों की सामग्री उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पादकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर धूप, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई गई थी। जल भरे कलश, अर्घजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मत वाले हाथियों के मत से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। उस उत्सव में कौतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, सुजच्य, व्यकैक्य, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहाँ जहाँ रुक्मिणी हरण की गाथा गाई जाने लगी, उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।